200 मीटर की दूरी थी, एक और लोगों के यहाँ लोग रात में जाकर डाल के 15 लाख का जो लूट ले गए। वही नहीं, हमारे नगाईपुर में कई घर लूटे हैं। रमाकांत तिवारी हैं खोजकीपुर के, उनके यहाँ बड़ी चोरी हुई है। लहदापुर में चोरी हुई है, तदीपुर में। मैं कई ऐसे घटनाएं बता सकता हूँ। परसपट्टी में चोरी हुई है। आज बिजली की जो बड़ी समस्या है, आप सोचो, मैं दावे के साथ कहता चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब आपके यहाँ वोट मांगने आए तो उनसे सवाल करिए कि जो बिजली का संकट खड़ा हुआ है ये किसी के देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ने संकट दिया है। क्योंकि 9.5 साल के कार्यकाल में एक भी पावर प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है। और जब आप पावर प्लांट नहीं लगाओगे तो बिजली कैसे पैदा होगी? जो भी पावर प्लांट लगे थे माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में लगाए थे या नेताजी ने अपने कार्यकाल में लगाए थे। 9.5 साल के कार्यकाल में एक भी पावर प्लांट नहीं लगा है। जब पावर प्लांट नहीं लगेगा तो बिजली का पैदावार कैसे होगी? बिजली कैसे किसानों को, आम आदमी को मिलेगी? ये भाजपा के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जनता समझ चुकी है, वो तारीख और समय दिन का इंतजार कर रही है कितनी जल्दी 27 चुनाव की घोषणा हो और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नेताओं के जरिए सवाल किया जाता है, उनका यही जवाब होता है कि एक स्थान का नहीं, पूरे प्रदेश में यही हाल है। तो इसका क्या? तो देश और प्रदेश में सरकार किसकी है? आप सोचिए, उनके ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, आप 9.5 साल हो गया आपका और ऊर्जा मंत्री जी को पता ही नहीं है। जब सारे अधिकारी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के हैं तो आप इस्तीफा दे दो, आप सरकार से हट जाओ, अखिलेश जी को सरकार चलाने दो। तो दिखा दें कि जिस तरह हम लोग तहसील को 18 घंटे 20 घंटे बिजली देते थे, जिला मुख्यालय 24 घंटे बिजली देते थे, और हम लोग फिर उसी तरह व्यवस्था करके ग्रामीण इलाका को हम लोग 18 से 20 घंटे बिजली देने का काम करेंगे और जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। ये भाजपा के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। एक दिन मोदी जी ने कह दिया कि आप तेल की बचत करिए, तो जितना भाजपा के नेता के टेम्पू चलावत है, मंत्री के ऑटो साइकिल जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि आप चाहते हो डीजल बचत करना तो आप चलो 1 महीने, आप कह दो कि 1 महीने हम सरकारी गाड़ी का यूज नहीं करेंगे, 1 महीने हम ऑटो चलेंगे, हम टेम्पो चलेंगे, हम बैटरी रिक्शा से चलेंगे। ये भाजपा के लोग सिर्फ दिखावा कर सकते हैं फोटो खिंचा के, क्योंकि ये लोग फोटो जीवी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, फोटो के अलावा कुछ नहीं है। आज जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए, ये सरकार का गुस्सा है। ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है, ये कोई सरकारी योजना के लाभार्थी नहीं है। भाजपा के जब विधायक मीटिंग करते हैं तो उनके यहाँ आधी से ज्यादा 90% सरकारी लाभार्थी रहते हैं, आवास योजना वाले रहते हैं, तमाम उनको बुलाया जाता है। लेकिन यही एक आप आगे चले जाइए 100 मीटर, वहाँ 11 के लगवाया था। एक आदमी हेमा मिश्रा की ₹11 का सभी स्टेशन लगवाने का काम किया था। 9 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार हो गई, क्या बताइए एक विद्युत सब स्टेशन यहाँ लगा जयसिंहपुर में? विधायक जी, नीट परीक्षा को लेकर के जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो हिंदू मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर हिंदू इस तरह से विवाद करेंगे, इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे तो हिंदू हिट नहीं जाएंगे तो पेपर कौन देगा? फिर आप सोचो, इनके पास अब हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब जिसकी नाम ले रहे हैं हम लोग, उनका नाम क्या ले रहे हैं? उनका चाल उनके पास जब कुछ बचा नहीं है, वो एक नौजवान है, वो अगर युवा हमारे आपके गरीब लोग तैयारी करने जाते हैं, कोटा जाते हैं और परीक्षा देने के बाद फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है। कितने पेपर लीक हुए, लेखपाल पेपर लीक हुए, पुलिस भर्ती, महंगाई, बिजली कटौती और कानून व्यवस्था पर सपाइयों का हल्ला बोल पूर्व विधायक अरुण वर्मा बोले, जनता की समस्याओं पर सरकार पूरी तरह संवेदनहीन। जयसिंहपुर में मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, अघोषित बिजली कटौती, नीट पेपर लीक और क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अरुण वर्मा की अगुवाई में बड़ी संख्या में सपाई तहसील परिसर पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी प्रभात सिंह को सौंपा। पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है।
उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं और किसानों को खाद की कमी से हो रही परेशानियों को भी प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन में सपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।